Hello students. In previous video we have started the word problems based on multiplication, and we have discussed that in which type of situations we multiply. So do you remember? Let us revise what we have learned in previous video. So when we use multiplication, when one thing is given, that means suppose the cost of one chocolate is rupees 5 and you have to find the cost of 3 chocolates. That means many chocolates. Cost of one chocolate is given and you have to find the cost of many chocolates, or you can say 3 or 5 chocolates. In such situations you have to multiply. तो मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब आपको एक चीज गिवन होती है और आपको बहुत सारी सेम टाइप की चीजें निकालनी होती है. इन सच सिचुएशंस वी विल मल्टीप्लाई. We have discussed some examples based on it, and we have also done one question of worksheet number 8. So we have started worksheet number 8. Let us do the second question to understand it. Question number 2. Find the cost of 19 chairs if each chair costs rupees 290. Now read this question and try to understand what is asked and what is given in the question. Because whenever you do the word problem, you have to understand the question first. अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, you are not able to do the word problems. So what is given here? Find the cost of 19 chairs. It is not given. ये नहीं दिया है. यहां पर पूछा है, आपसे कॉस्ट पूछी है 19 चेयर्स की. आपको गिवन क्या है? इफ ईच चेयर कॉस्ट रुपीज 290. व्हाट डू यू मीन बाय ईच? ईच का मतलब क्या होता है? ईच मीन्स हर एक और एवरी वन. दैट मीन्स अगर आपको 10 चीज दी है तो हर एक मीन्स एवरी वन के बारे में बात कर रहे हैं ईच में. इफ ईच चेयर कॉस्ट रुपीज 290, दैट मीन्स वन चेयर की कॉस्ट है 290. देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स. सो व्हाट इज गिवन? कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स. सो सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन इज व्हाट इज गिवन? वन चेयर की कॉस्ट गिवन है, वन गिवन है और आपको सेम टाइप के मैनी की कॉस्ट आपको बतानी है. सो इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी. वन चेयर की कॉस्ट गिवन है और 19 चेयर्स की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है. वन चेयर की गिवन है, मैनी की आपको फाइंड करनी है. सो व्हाट वी डू इन सच सिचुएशंस? वी मल्टीप्लाई. जैसे मैंने आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वन चेयर 290 के तो सेकंड भी 290 की, थर्ड भी 290 की, फोर्थ भी 290 की. इन सच अ वे 19 चेयर्स तो हम 290 को 19 बार हम प्लस नहीं कर सकते. सो वी मल्टीप्लाई 290 बाय नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग, दैट इज बाय 19. सो वी विल मल्टीप्लाई. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हम सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? व्हाट वी राइट फर्स्ट? वी विल राइट व्हाट इज गिवन. जो चीज क्वेश्चन में दिया होता है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं. सो क्या दिया हुआ है आपको? सो हियर 290 is given. What is 290? Cost of each chair. Each chair means one chair. What is given? Cost of one chair is given. Cost of one chair कितनी है? रुपीज 290.
व्हाट एल्स इज गिवन, और क्या दिया हुआ है आपको? हमें दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स। तो नंबर ऑफ चेयर्स भी हमको गिवन है, कितनी चेयर्स है। सो द नंबर ऑफ चेयर्स दैट इज 19। व्हाट वी हैव रिटन, जो भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। नंबर ऑफ चेयर्स हमको दी हुई है, कितनी है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, 19। और हमको 1 चेयर की कॉस्ट भी गिवन है, हमने वो भी लिख लिया 290। नाउ वी विल राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। और जो स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, हम इसमें से जो वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन में से ही लेते हैं, एंड आप अपनी लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज योर स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। आप पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अगर ₹290 है तो वो क्या है, उस पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हियर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, व्हाट इज 290? 290 इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। 1 चेयर की कॉस्ट है 290 रुपीज। और 19 क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स। नंबर ऑफ चेयर्स है 19। So you can write the statement in your own words, or you can take the words from the question. Now, what is asked in the question? Find the cost of 19 chairs. Therefore, cost of 19 chairs. 19 chairs की cost कितनी है? So we have to make many from one. One से बहुत सारे बनाने हैं, तो that is we will multiply ₹290 multiplied by 19। so आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है। 290 multiplied by 19। so you all know how to multiply 3-digit number by 2-digit number. We will start multiplying from ones place, 290 by 9। So 9 zeros are 0, 9 nines are 81, 8 carry over. So 9 twos are 18, or 18 plus 8 is 26. Then when we multiply with tens place, क्या करेंगे हम टेंथ प्लेस से मल्टीप्लाई करते हुए? वंस प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं या फिर 0 लगा देते हैं। Then start multiplying with tens place. 1 zeros are 0, 1 nines are 9, and 1 twos are 2. And the third step is we add the two products. Two products को हम add करते हैं. So it is 0. 1 plus 0 is again 1. Then 9 plus 6 is 15. 1 carry over. 2 plus 2 4 plus 1 is 5. And so दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया ₹5,510। So the cost of 19 chairs is ₹5,510। So here question is asked find the cost of 19 chairs। तो जब क्वेश्चन पूछा है तो हमें उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। So write the answer। The cost of 19 chairs, the cost of 19 chairs is ₹5,510। So now you can find out that in which type of situation you have to multiply. Let us try to solve the next question. Question number 3. A necklace contains 108 beads. How many beads will 32 such necklaces contain?
Now this is the question. Read the question and try to understand it. A necklace contains 108 beads. एक necklace means गले का हार है और उसमें 108 beads means मोती हैं उसमें. So a necklace, that means कितने necklace है? One necklace में कितने beads हैं? 108 beads है. Question is, how many beads will 32 such necklaces contains? So beads in one necklace is given, one is given, and you have to find out the beads in 32 such necklaces. That means one में आपको given है और आपको कितने में निकालना है? Many, 32 necklaces में निकालना. One necklace के beads given है और आपको कितने के निकालने हैं? Many necklace के beads निकालने हैं. So 1 to many में आप क्या करते हैं? We will multiply. Try to understand the situation. Necklace in one bead, beads in one necklace is given, and you have to find out the beads in 32 necklaces. 1 to many. So we will multiply. Start. How can we start the question? First of all, we will write what is given. So here two things are given, 108 and 32. Two things. That means दो ही हमको numbers दिख रहे हैं, 108 and 32. 108 क्या है? ये है beads. किसके beads है? One necklace के beads है. 108 क्या है? One necklace के beads है. And दूसरा नंबर क्या दिख रहा है हमको? 32. अब what is 32? 32 है हमारे पास necklaces. 32 number of necklaces. तो हमें पहले वो लिखना है जो हमको गिवन है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में. दैट इज 108 एंड 32. सो 108 इज बीड्स इन या नंबर ऑफ बीड्स इन वन नेकलेस. दैट इज 108. और 32 क्या है? Number of necklaces. That is 32. Now what we have to find? हमको क्या निकालना है? How many beads will 32 such necklaces contains? So number of beads हमको निकालना है. Number of beads किस में निकालना है? Number of beads in 32 necklaces. So how can we find? 1 का गिवन है, many का निकालना है. So 1 to many में हम क्या करते हैं? Multiply. Learn the situations. किस सिचुएशन में कौन सा ऑपरेशन, मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यूज करना है. Try to understand it. Because next आपको डिवीजन होगा और डिवीजन की भी सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी. सो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स आएंगे. आपको खुद आइडेंटिफाई करना है सिचुएशंस और किस सिचुएशंस में कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए. नाउ मल्टीप्लाई देम. सो 108 मल्टीप्लाइड बाय 32. सो यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल 108 को वंस प्लेस, दैट इज 2 से करेंगे. देन 108 को 3 से. So start multiplying by 2. So 2 8s are 16. 1 carry over. 2 zeros are 0. 0 plus 1 is 1. And 2 1s are 2. Now when multiplying with tens place, we will put cross at ones place. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज इससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. वंस प्लेस पे आपने क्रॉस लगाना है जब आप टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट आपके माइंड में ये बैठ जाए, घुस जाए कि आपने वंस प्लेस में क्रॉस या जीरो लगाना है जब आप टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ 3 8s are 24. 2 carry over. Now 3 0 0 plus 2 is 2. Then 3 1s are 3. Now what is the third step?
add these two products, add them. 6 plus 0 is 6, 4 plus 1 is 5, 2 plus 2 is 4, and 3. So 3456. 3456 beads are there in 32 necklaces. So what is the question? How many beads will 32 such necklaces contain? So this is a question. We have to write the answer now. So there are 3456 beads in 32 such necklaces. और you can also write, अगर आपने क्वेश्चन से लिखना है तो 32 such necklaces contains 3456 beads. आप कैसे भी लिख सकते हैं आंसर in your own words. So अगर इसे लिखना है 32 such necklaces contains 3456 beads. So आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. So 32 such necklaces contains 3456 beads. So 2 questions are remaining. Read those questions, try to solve those questions, and we will discuss them in the next video. Thank you.